देखिए, यह भी समझना होगा कि चीन ऐसे ही घुटनों पर नहीं आया है। कुदरत, हिंदुस्तान और अमेरिका के ट्रिपल अटैक से ड्रैगन के होश अब ठिकाने आ गए हैं। चीन सरहद पर ही साजिश नहीं करता, बल्कि अपने मुल्क के लोगों से भी वो गद्दारी करता है। चीन पर आसमानी आफत बरसी तो जिनपिंग ने किसानों को दगा दे दिया। लाल बादशाह ने शहरों को बचाने के लिए बाढ़ का रुख गांव की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गई और चीन को बड़ा आर्थिक झटका लग गया। रेड किंगडम पर कुदरत की मार, आई बाढ़ और फसल हुई बर्बाद। सरहद पर साजिश, मुल्क से गद्दारी, लाल सुल्तान को पड़ा बहुत भारी। हिंदुस्तान से दुश्मनी, ट्रंप को धमकी, ड्रैगन की गलती जनता ने भुगती। जो ड्रैगन पड़ोसी मुल्क की जमीन निगल लेता था, जो लाल सेना दूसरे मुल्कों की सरहद में घुसपैठ करती थी, जो कोरोना की बात बात पर हेकड़ी दिखाकर धमकाने की कोशिश करता था, आखिर उस लाल सुल्तान के होश कैसे ठिकाने आ गए? जिनपिंग आखिर क्यों तमाम मुल्कों से माफी मांगने लगे? ये समझने के लिए आपको ड्रैगन पर टूटे कुदरत के कहर की इन तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखना होगा। लाल सल्तनत पर आसमान का कहर टूटा और भीषण बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। लेकिन जिनपिंग ने कोई समाधान निकालने के बजाय अपने मुल्क से गद्दारी की। जो किसान देश का पेट भरता है, उस किसान को बर्बाद कर दिया, उसको तबाह कर दिया। कुछ ऐसा ही दावा एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रमुख औद्योगिक और बड़े बड़े शहरों को बचाने के लिए जिनपिंग ने बाढ़ का रास्ता गांवों की तरफ मोड़ दिया। बारिश और बाढ़ का पानी गांवों में छोड़ दिया। बाढ़ की वजह से चीन के दक्षिणी हिस्से में लगी धान की फसल बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई। किसान तो तबाह हो ही गए, लेकिन इसका असर ड्रैगन के पेट पर भी पड़ा। बाढ़ की वजह से देश की फूड सप्लाई चेन बुरी तरह से प्रभावित हो गई। बाढ़ में 13 मिलियन एकड़ की उपजाऊ जमीन डूब गई। करीब 2100 करोड़ डॉलर की फसल बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ से 5 करोड़ जनता, खासकर किसान प्रभावित है। चीन की कृषि जीडीपी को 1.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इस साल 11.2 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का नुकसान होगा। भले ही बाढ़ की वजह से चीन के किसान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और ड्रैगन की आर्थिक कमर पूरी तरह से टूट चुकी है, बावजूद इसके लाल बादशाह की प्राथमिकता में किसान नहीं है। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह बाढ़ की विभीषिका से बड़े शहरों को बचाया जाए, फिर चाहे बाढ़ में गांव, खेत और खलिहान बड़े पैमाने पर डूबकर भस्म हो जाएं। जानकारों का मानना है कि फसलों की भारी बर्बादी से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की कमर टूट चुकी है। ड्रैगन को बड़ा आर्थिक नुकसान हो चुका है। कोरोना महामारी के बाद चीन के लिए यह दूसरा बड़ा महासंकट है। चीन के पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज के आयात का भी विकल्प नहीं बचा। क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ उसके संबंध बेहद खराब हो चुके हैं और ये बात कोरोना किंग के दिमाग में अच्छी तरह से आ चुकी है। तमाम यूरोपीय देशों से अपने संबंध सुधारना चाहता है, यहां तक कि अपनी गलतियों के लिए इन देशों से माफी भी मांगने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।